सुबह से लेकर अब शाम के 7 बजने वाले हैं और सीवान में लोकसभा चुनाव के मतों की गिनती हो रही थी। लोग लगातार अपने टीवी चैनलों पर बैठे हुए थे, सोशल मीडिया पर बैठे हुए थे, लगातार रुझान जानने की कोशिश में लगे हुए थे। रुझान देख रहे थे कि आखिर इस लोकसभा चुनाव में जीत का ताज जो होता है किसके सर बैठता है। और अब वो घड़ी आ गई है जब हम आपको इसका फैसला बताएं, फैसला सुनाएं। तो देखिए कि अब जो जीत का ताज है जदयू की विजय लक्ष्मी देवी हैं, इनके सर चढ़ चुका है। यानी कि जदयू प्रत्याशी विजय लक्ष्मी देवी चुनाव जीत गई हैं और सीवान की नवनिर्वाचित सांसद बन चुकी हैं। आपको बता दें कि उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और निर्दलीय प्रत्याशी सीवान के पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हेना शहाब को भारी मतों से पराजित किया है और जीत हासिल की है विजय लक्ष्मी देवी ने। अभी तक हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से एनडीए खेमे में और जदयू खेमे में जदयू कार्यकर्ताओं में जीत का जश्न मनाया जा रहा है, चारों तरफ कार्यालय के पास ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है, लोगों द्वारा प्रत्याशी को रंग गुलाल के साथ साथ माला पहनाकर उनको बधाइयां दी जा रही है। और इससे साबित हो रहा है कि विजय लक्ष्मी देवी चुनाव जीत चुकी हैं। बस अब औपचारिक रूप से इसकी घोषणा अधिकारियों द्वारा की जानी बाकी रह गई है। हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि विजय लक्ष्मी देवी ने हेना शहाब को करीब 90,000 के ज्यादा मतों के अंतर से पराजित किया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि सीवान संसदीय सीट का परिणाम आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है और इस सीट पर, सीवान संसदीय सीट पर एक बार फिर से जदयू ने अपना कब्जा जमा लिया है। पहले जदयू की तरफ से कविता सिंह यहाँ की सांसद थी इस सीट की, लेकिन इस बार पार्टी ने टिकट बदल दिया और विजय लक्ष्मी देवी को अपना प्रत्याशी घोषित किया, उन्हें टिकट दिया और विजय लक्ष्मी देवी ने इस बार इस चुनाव में जीत हासिल कर ली है। उन्होंने हेना शहाब को पराजित कर दिया है। तो सबसे बड़ी खबर और सबसे पहले हम अभी भारत पर आपको इस खबर की जानकारी दे रहे हैं। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हमारे संवाददाता से विजय लक्ष्मी देवी ने खुद बातचीत किया है, जहां पे जीत का जश्न मनाया जा रहा है। जदयू के प्रधान कार्यालय जो महादेवा मोहल्ले में स्थित है, वहां पर प्रधान चुनावी कार्यालय में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। वहां पर विजय लक्ष्मी देवी ने हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए कहा और खुशी जाहिर की कि उनकी जो ये जीत है, ये उनकी खुद की जीत नहीं है, बल्कि उनके कार्यकर्ताओं की जीत है, उनके पार्टी के समर्थकों की जीत है। जो कार्यकर्ता दिन रात उन्हें जिताने में लगे हुए थे, चुनावी कैंपेन में लगे हुए थे, ये उनकी जीत है। और वहीं उनके पति जीरादेई के पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा ने भी कहा कि उन्हें पहले से अनुमान था कि ये जीत का सेहरा उनके सर ही बंधेगा, यानी उनके पत्नी विजय लक्ष्मी देवी के सर बंधेगा। उन्हें पूरा विश्वास था। उन्होंने एनडीए में अपनी आस्था जताते हुए कहा कि जब उन्हें एनडीए की ओर से, जदयू की ओर से टिकट मिल गया तो वे समझ चुके थे कि अब उनकी जीत तय है। और आज उसी का परिणाम देखने को मिला है कि जो रिजल्ट आया है उनके पक्ष में आया है। उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी देवी भारी मतों से जीत चुकी हैं। करीब 90,000 से ज्यादा मतों के अंतर से उन्होंने हेना शहाब को पराजित किया है। हालांकि अब आपको बताऊं कि हेना शहाब जो पहले भी 3 बार चुनाव हार चुकी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से 3 बार इन्होंने चुनाव लड़ा। इन तीनों बार में उनके पति मोहम्मद शहाबुद्दीन भी जिंदा रहे थे, लेकिन इन सब का कुछ असर नहीं हो पाया। मैंने कई बार अलग अलग चैनलों में जब पत्रकारों द्वारा मुझसे पूछा गया था कि आपका क्या अनुमान है, क्या आकलन है, तो मैंने यही बात दोहराया था, हर जगह कहा था कि देखिए हेना शहाब हालांकि इस बार चुनाव में काफी मेहनत की है, लेकिन पहले के जो समीकरण रहे हैं वे आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ती थी, उनके पति जीवित रहते थे, उसके बावजूद भी उन्हें हार का सामना करना पड़ता था।
तो कहीं ना कहीं उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो सवर्ण वोटर हैं, जो कहा जा रहा था कि इस बार हेना साहब को सवर्णों का भारी मात्रा में, भारी संख्या में वोट एक बहुमत से मिलने जा रहा है, लेकिन मैंने उस पर आशंका जताई थी कि हर बार सवर्ण उनके साथ रहते हैं, लेकिन जब ईवीएम के पास जाते हैं, वोट देने जाते हैं, तब उनका मन बदल जाता है। और आज के परिणाम में भी यही देखने को मिला है, जिसका नतीजा है कि हेना साहब एक बार फिर से, यानी कि चौथी बार भी उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा है और वे चुनाव हार गई हैं। हालांकि हेना साहब ने इस बार बहुत ही बेहतरीन ढंग से चुनावी कैंपेन किया था, काफी मेहनत की थी, जनता के हर वर्ग के लोगों को रिझाने का, लुभाने का, अपने उनके दिल में खुद को बसाने का प्रयास किया था, लेकिन उनके ये सब कुछ जो कार्य है सब विफल हो गए और आज एक बार फिर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और बता दूं कि सबसे बड़ी खबर, ये खबर, विजयलक्ष्मी देवी जदयू प्रत्याशी चुनाव जीत गई हैं। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अभी हमारे पास जो चुनाव परिणाम के रुझान आए हुए हैं उसके अनुसार विजयलक्ष्मी देवी को 3,42,689 वोट मिले हैं, वहीं हेना साहब को 2,60,838 मत मिले हैं। इन दोनों के बीच करीब 81,851 मतों का अंतर भारत निर्वाचन आयोग के साइट पर बताया जा रहा है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो मतगणना स्थल पर हमारे संवाददाता हैं, उनके अनुसार वहां पे मतों की गिनती का कार्य पूरा हो चुका है और करीब 90,000 से ज्यादा मतों के अंतर से विजयलक्ष्मी देवी ने जीत हासिल कर लिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। और पिछले करीब 1.5 महीनों से ये चले आ रहे चुनाव को लेकर चर्चाओं का जो बाजार गर्म था, जो राजनीतिक सरगर्मियां थी, आज उन सब पर विराम लग गया और सिवान को विजयलक्ष्मी देवी के रूप में एक नया सांसद मिल गया है। इसी के साथ हम अब आपसे लेते हैं इजाजत। आप देखते रहिए अभी भारत। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।